हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा आज का चैप्टर होगा मार्केटिंग मिक्स। ये बिजनेस अगर आप मार्केटिंग पढ़ते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट यानी मार्केटिंग मिक्स में ही सब कुछ पढ़ना है। 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और यही चारों P जो हैं वो मार्केटिंग मिक्स में हैं। और इन्हीं से रिलेटेड आगे हम सेपरेट जो चैप्टर्स हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं ये पूरा ओवरव्यू है मार्केटिंग का। अगर हम मार्केटिंग मिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम पूरी मार्केटिंग में हमें जो भी कुछ पढ़ना है उसका ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं और मार्केटिंग इन्वायरमेंट पढ़ चुके हैं। अब हम मार्केटिंग मिक्स पे आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कॉमर्स नेशन के ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हो और इंडिया की जो भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो जो भी हो, ठीक है, कोई भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी हो, उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो दिया हुआ नंबर है उस पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो फीस स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, और इजीली एडमिशन ले सकते हो। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसके साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए आप कॉमर्स नेशन की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। और ठीक है, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। मार्केटिंग मिक्स, ये अगर 12th में आपने मार्केटिंग पढ़ा है तो आप ऑलरेडी पढ़ रखे होगे कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स जो कि किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से पहले शुरू हो जाते हैं और प्रोडक्ट के कंज्यूमर के पास पहुंचने तक, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन, उसकी कंसिस्टेंसी, उस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए लॉयल्टी और आफ्टर सेल सर्विसेज जो हमारी कंपनी है जो उस कस्टमर को प्रोवाइड करेगी, वहाँ तक मार्केटिंग का फंक्शन चलता है। और मार्केटिंग मिक्स इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ के बीच में काम करता है। ठीक है, तो NN बोर्डन थे, ये आपसे किसी एंट्रेंस में भी पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग मिक्स का जो कॉन्सेप्ट था उसे इंट्रोड्यूस किसने किया। तो टर्म मार्केटिंग मिक्स इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर NN बोर्डन ने। ठीक है, ऑफ द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑफ अमेरिका। अकॉर्डिंग टू हिम, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 inputs which constitute the core of the company's marketing system: the product, the distribution system, the price structure and promotional activities, according to McCarthy। ठीक है, यहाँ पे मैकार्थी जो है इन्होंने ही 4 P's दिए थे और इन्हीं की डेफिनेशन है मार्केटिंग मिक्स की। ठीक है, इन्होंने NN बोर्डन ने ये बताया कि ये कंपनीज के मार्केटिंग सिस्टम में जो कोर है वो यही चारों फैक्टर्स हैं। ठीक, चारों एक्टिविटीज़ हैं: प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्राइस स्ट्रक्चर और प्रमोशनल एक्टिविटीज़। मैकार्थी ने क्या बोला? मार्केटिंग मिक्स इज द पैक ऑफ 4 sets ऑफ वेरिएबल्स, नेमली प्रोडक्ट वेरिएबल्स, प्राइस वेरिएबल्स, प्रमोशन वेरिएबल्स एंड प्लेस वेरिएबल्स। ठीक है, फिर मीनिंग अगर देखें तो मीनिंग समझ में आ चुका है। जो मार्केटिंग मिक्स है वो सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स है। जो हमने इन्वायरमेंट पढ़ा उसमें कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स दोनों थे। मार्केटिंग मिक्स अगर हम कंट्रोलेबल वेरिएबल्स को पढ़ते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनके हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तो वो हम मार्केटिंग मिक्स में पढ़ेंगे। एंड देयर लेवल्स दैट द फर्म यूजेस टू इन्फ्लुएंस इट्स टारगेट मार्केट। ठीक है, अगर दूसरे वर्ड में देखें तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? नाइस ब्लेंड ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स आरिंग राउंड द 4 वेरिएबल्स, नेमली प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ठीक है, और इस जो बेसिक टास्क है मार्केटिंग मैनेजर का वो इन्हीं 4 वेरिएबल्स को मैनेज करना है। अगर जितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इन 4 वेरिएबल्स का वो मैनेजमेंट कर लेता है, क्या कहते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, वो अपने फर्म को उसी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकता है जितना ज़्यादा अच्छे से करेगा। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिएगा, जेरोम मैकार्थी की सबसे अच्छी डेफिनेशन है, देख सकते हैं। फिलिप कोटलर पसंद है तो उनकी डेफिनेशन को आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, अगर बोलते तो हम समझा भी सकते हैं। द फर्म्स टास्क इज टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट्स मार्केटिंग डिसीजन वेरिएबल्स, द सेटिंग कॉन्स्टिट्यूट्स डिसीजन वेरिएबल्स, द सेटिंग कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स मार्केटिंग मिक्स। ये बड़ी ही कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, मतलब अगर आप हायर क्लासेस के लिए पढ़ते हो तो ज़्यादा सही रहेगी। मैकार्थी की सबसे अच्छी डेफिनेशन है जिसमें आप चारों P's को
भी मेंशन कर रहे हो। पैक ऑफ 4 सेट्स ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें प्रोडक्ट वेरिएबल, प्राइस वेरिएबल, प्रमोशन वेरिएबल और प्लेस वेरिएबल। हम तो इस डेफिनेशन को सजेस्ट करना चाहेंगे। बाकी अगर आपको जे स्टैंटन की डेफिनेशन अच्छी लग रही है, केली एंड लेजर की अच्छी लग रही है, आर.एस. डेवर की लग रही है, तो आप किसी को भी रेफ़र कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप इसको कंसीडर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए यही चारों पी की बात की जा रही है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं। फिर एलिमेंट्स मार्केटिंग मिक्स के पढ़ने हैं। पहला है प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सेटिस्फैक्शन टू द बायर। तो प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस से नहीं शुरू होता है। पहले हमको मार्केट रिसर्च करनी होती है, कंज्यूमर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, उनकी नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, देन हम अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और इसमें डिसीजंस क्या होंगे, प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, उसका कोर प्रोडक्ट क्या होगा, और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होगा, उसका बहुत टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स भी होते हैं। प्रोडक्ट की रेंज क्या होगी, यानी एक ही वेरिएंट होगा या कई सारे वेरिएंट्स होंगे। जैसे फेस वॉशेस में आप देख सकते हैं, सोप्स में अलग अलग वो आते हैं, मिंट, एलोवेरा, नीम और क्या क्या जो भी, चंदन, हल्दी, वो सारे वेरिएंट। उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, मतलब शेल्फ लाइफ जिसको कहते हैं। इसके बाद अदर क्वालिटीज़ भी, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। और प्रोडक्ट जैसे मार्केटिंग मिक्स में ये चारों पीस हैं, इसी तरह प्रोडक्ट का भी अपना मिक्स होता है, ब्रांड और सारी चीज़ें मिला के, मतलब क्वालिटी। तो प्रोडक्ट मिक्स में डिसीजन कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, साइज एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी कितना आप प्रोड्यूस करोगे, ब्रांड नेम, पैकिंग, प्रोडक्ट रेंज, वारंटी और आफ्टर सेल्स सर्विसेज। यानी प्रोडक्शन के बहुत पहले से शुरू किया हमने और प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच गया, उसके बाद तक हम उसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्राइस की बात आती है। तो प्राइस क्या है, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट है, यानी आपको वो प्रोडक्ट जितना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उस सेटिस्फैक्शन के वर्थ इट अगर आपको वो प्रोडक्ट लग रहा है, वर्थ इट कि हाँ ठीक है हम इतना प्राइस पे कर रहे हैं तो हमको उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, तभी वो आपके लिए प्राइस जो होगा वो रीजनेबल होगा, तभी आप उसको परचेस करना चाहोगे। जैसे मैगी और यिप्पी के एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि 2 रुपये ज़्यादा, यानी 12 रुपये दे के भी हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है मैगी खा के, इसलिए हम 12 रुपये में मैगी परचेस करते हैं, ना कि 10 रुपये की यिप्पी खरीद के खाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो 2 रुपये एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं, उस 2 रुपये एक्स्ट्रा का भी हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है, इस वजह से हम उसे परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि प्राइस जो है, अगर इंडियन मार्केट में आपकी फर्म है तो बायर्स आर सो सेंसिटिव टू द प्राइस, यानी प्राइस से इतना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि ठीक है थोड़ी कम क्वालिटी सही है, लेकिन 1 रुपये प्राइस कम है तो बोलेंगे अच्छा चलो यही ले लेते हैं, ठीक है वो थोड़ा कम ही सही, थोड़ा कम अच्छा खा लेंगे, सस्ता तो है, ठीक है। तो प्राइस डिसाइड करना कि किस प्राइस पे हमारा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकेगा, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो प्राइस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ को अफेक्ट करते हैं। बहुत तरीके की प्राइसिंग पॉलिसीज़ होती हैं, पेनिट्रेशन पॉलिसी है, प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी है, कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉलिसी है, बहुत सारी प्राइस पॉलिसीज़ हैं। जब प्राइस चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स भी आपके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव हो वो हो सेल्स मैक्सिमाइजेशन का, तो आप कम प्राइस पे भी ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना चाहोगे। अगर आपका जो आपकी पॉलिसी है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की है, तो आप चाहोगे कि नहीं ज़्यादा प्राइस पे कम ही प्रोडक्ट बिके लेकिन ज़्यादा प्राइस पे बिके। तो ये सारी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। तो कौन से फैक्टर्स आप उसको मतलब डिटरमाइन करोगे, कौन से फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे। डिमांड है, डिमांड आपके प्रोडक्ट की क्या है, जाहिर सी बात है कि डिमांड जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कहती है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाती है, तो आप प्राइस लो रखना चाहोगे कंपैरेटिवली, अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में तो कम ही रखोगे। कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस आप कम करोगे लेकिन अप टू द कॉस्ट, कॉस्ट से ज़्यादा आप प्राइस कम नहीं कर सकते हो कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए। क्वालिटी के बेसिस पे, जैसे आईफोन है, आईफोन का प्राइसेस बहुत हाई रहते हैं लेकिन वो क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है, और वहाँ पे क्या एक्सेप्शन भी है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो आईफोन पे अप्लाई नहीं होती है। जैसे ही उसका प्राइस घटता है उसकी डिमांड भी घट जाती है, और प्राइस जैसे जैसे अप होता है, मतलब जितना
ज़्यादा अपडेटेड प्रोडक्ट उसका आता है, मतलब कि नया वेरिएंट आता है, जैसे आईफोन 13, 14 जब महंगा होगा लोग खरीदेंगे, और जाहिर सी बात है कि 1 महीने 2 महीने 1 साल के अंदर में ही उसका प्राइस इतना डाउन हो जाता है, फिर उस प्रोडक्ट को कोई खरीदता ही नहीं है, फिर लोग नेक्स्ट जेन की बात करने लगते हैं कि मतलब उसका जो दूसरा प्रोडक्ट आएगा आगे का प्रो मैक्स उसको हम परचेज करेंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी भी अफेक्ट करती है आपकी प्राइसिंग को, भले ही आप एक सिंगल सेलर क्यों ना हो, लेकिन गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट भी आप पे इंटरवेन करेगी, आप कुछ भी मनमाना प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हो। इसके बाद है प्रमोशन। प्रमोशन क्या है, कंसर्न होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी नॉलेज है उसको कस्टमर तक पहुंचाने तक, मतलब कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, किन किन वांट्स को मतलब आप सेटिस्फाई कर सकते हो उनके प्रोडक्ट के थ्रू, प्राइस क्या है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कहाँ अवेलेबल होगा, ये सारा जो कुछ है बताना ये प्रमोशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो प्रमोशन में कौन कौन से डिसीजन आ जाएंगे, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स, प्रमोशन, जो भी है, मतलब प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर के प्लेस पे उसको पहुंचाने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन भी तो पहुंचानी होगी। तो एडवर्टीजमेंट जब आप टीवी पे देखते हो तब तो पता चलता है कि अच्छा ये वाला फ्लेवर भी आ गया है क्या, अच्छा ये प्रोडक्ट आ गया, इस तरह मतलब हो सकता है। तो आपको नॉलेज उसकी जो है वो प्रमोशन के थ्रू ही मिलती है, ठीक है। इसके बाद है प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रोडक्शन का प्लेस होगा एक और एक कंजम्पशन का प्लेस होगा। तो इस प्रोडक्शन के प्लेस से कंजम्पशन तक ले जाने में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप डायरेक्ट कर सकते हो, यानी ज़ीरो लेवल चैनल अपना सकते हो, जैसे कि बाटा, खादिम्स, ये लोग खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और खुद की चेन स्टोर्स के थ्रू इसकी सप्लाई भी कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जो कंपनीज़ हैं वो क्या करती हैं, होलसेलर्स और रिटेलर्स का सहारा लेती हैं, एजेंट्स को देती हैं, देन होलसेलर्स, रिटेलर्स, फिर जाके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचता है, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, आप 0 लेवल चैनल चूज करोगे, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, ऐसे लेवल ऑफ चैनल्स होते हैं, और जितने लेवल होंगे उतने इंटरमीडियरीज बीच में काम कर रहे होंगे, उतना ज़्यादा आपको सबको देखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुल मिला के एक चक्र बनाया गया जिसमें आपको पूरा ही मार्केटिंग मिक्स दिख जाएगा। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में रेंज, सर्विस, पैकेज, ब्रांड, प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन में चैनल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रमोशन में 4 चीज़ें पता ही आपको, सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी और पर्सनल सेलिंग, प्राइस में क्रेडिट, अलावेंस, डिस्काउंट और प्राइस। तो ये पूरा प्राइस मिक्स ये है, प्रोडक्ट मिक्स ये है, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स ये है, प्रमोशन मिक्स ये है। तो अगर आप इसको देख लेते हो, ये आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, नंबर अच्छे मिलेंगे, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। फिर 4 P's ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन है, इनके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं कि द मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ कंट्रोलेबल टैक्टिकल मार्केटिंग टूल्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन दैट द फर्म ब्लेंड्स टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स इट वांट्स इन द टारगेट मार्केट। अपने टारगेट मार्केट में जो भी वो रिस्पॉन्स चाहती है कस्टमर्स से, उस रिस्पॉन्स को पाने के लिए इन चारों फैक्टर्स पे वो काम करती है। यही वो टैक्टिकल टूल्स हैं जिन पे काम करके वो रिस्पॉन्स जनरेट कर सकती है, ठीक है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में वो चीज़ हमने जो चक्र देखा है वही सारी चीज़ें यहाँ पे टेबल फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में आपको दिखा दी गई हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्ट, प्राइस, वही सारी बात फिर से की जा रही है, ठीक है, कि स्पेसिफिक कस्टमर की नीड और वांट के हिसाब से आप बनाओगे। ये की है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, दोज प्रॉब्लम्स दैट द प्रोडक्ट इज अटेम्प्टिंग टू सॉल्व, ठीक है। कि पहले जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे उसमें कैमरा वगैरह नहीं होता था, सिर्फ बात करने के पर्पज़ से होता था। फिर किसी ने ये नीड आइडेंटिफाई की होगी, ये वांट को आइडेंटिफाई किया होगा कि अगर मोबाइल में गाना भी बजने लग जाए, FM रेडियो आ जाए तो लोग एंटरटेन भी होंगे, फिर उसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद कैमरा आ गया, कैमरा फिर गेमिंग के लिए आ गया। अब तो मतलब मोबाइल नहीं है तो दुनिया ही ख़त्म है, मोबाइल से ही सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं। तो ये कैसे कैसे हुआ, रिसर्च की गई, नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई किया गया, अब जाके काम हो रहा है। प्राइस में एक्चुअल अमाउंट है जो कि एंड यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा है उस
पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूटिलिटी के लिए जो पे कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। प्लेस और प्लेसमेंट क्या है, उसके साथ हमको प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना होगा, कस्टमर जहाँ तक पहुँच सके, उसको अवेलेबल हो सके ईजिली, ठीक है। की एलिमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन इसका, प्लेसमेंट का, और ये जो स्ट्रेटजी है वो आपकी हेल्प करेगी कि कौन सा चैनल हमारे लिए मोस्ट सूटेड है। तो बाटा क्या है, अगर वो बीच में इंटरमीडियरीज लाता तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेलिंग जो है वो बढ़ जाती, क्योंकि बीच में इंटरमीडियरीज को भी कुछ मार्जिन प्रोवाइड करना पड़ता। तो अगर वो डायरेक्ट चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर रही है तो उसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो कंपैरेटिवली कम हो जा रही है उन फॉर्म्स से जो कि बीच में चैनल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन भी वही है कि वॉट एवर द चैनल इज यूज्ड इट इज़ नेसेसरी फॉर इट टू बी सूटेबल फॉर द प्रोडक्ट, द प्राइस एंड द एंड यूज़र इट इज़ बीइंग मार्केटेड टू। मतलब कोई भी चैनल आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन पहले कस्टमर को पता तो होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है मार्केट में, तभी तो वो डिमांड करेगा जाके उस पर्टिकुलर सेलर के पास में, ठीक है। फिर पहले हम 4 P's की बात करते थे, तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 4 P's काम करते हैं। लेकिन अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, जहाँ पे हम सर्विसेज देते हैं एज आर प्रोडक्ट, तो वहाँ पे ये चारों जो P's हैं इन्हीं से काम नहीं चलेगा। 3 P's और इसमें बढ़ जाएंगे जो कि बन जाते हैं 7 P's। मतलब प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस तो हो गया, इसके साथ साथ पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ये क्या हो जाएगा, ये तीनों जुड़ के आपके मार्केटिंग मिक्स के P's बन जाएंगे। तो जेरोम मैकार्थी ने ही इसको फिर से लाया कि ओवर टाइम बूम्स एंड बिटनर एडेड 3 एक्सटेंडेड सर्विस इंडस्ट्री में P's in 1981 participants physical evidence and processes and later participants was renamed people। participants को नाम चेंज करके people कर दिया गया, तो 7 P's हो गए, ठीक है। सर्विसेज में इनका भाई पीपल होने चाहिए, क्योंकि सर्विसेज में आप सर्विस किन से लोगे, जो पीपल होंगे वहाँ पे उस फर्म में उनसे। प्रोसेस किस थ्रू, जैसे कि बैंक है, बैंक आपको प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है अपने प्रोडक्ट के रूप में। तो आपको लोन लेना है, लोन लेने का प्रोसेस क्या होगा, कैसे आप इंटरेस्ट पे करोगे, और पर्सन्स के थ्रू ही आप वो इन्फॉर्मेशन लेते हो, देन आप लोन के लिए अप्लाई करोगे। और उस पर्टिकुलर लोन का फिजिकल एविडेंस होना चाहिए, यानी आपको कोई रिसीट मिलती हो कि उसके थ्रू इंश्योरेंस लेते हो। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। पीपल के लिए दिया गया, द टीम इन्वॉल्व इन द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट शुड पजेस द स्किल्स एंड क्वालिटीज नीडेड टू इंश्योर इट्स सक्सेस। तो जो कंपनीज हैं वो रिलायंट होती हैं पीपल के ऊपर, जो फ्रंट लाइन सेल्स स्टाफ होता है उन्हीं पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। प्रोसेस की बात की जाए तो डिलीवरी ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज यूजुअली डन विद द कस्टमर्स हु आर परचेजिंग, जो परचेज कर रहे हैं उन्हीं के थ्रू होता है। तो हाउ द सर्विसेज इज डिलीवर्ड इन इज वंस अगेन बिकम एन इम्पॉर्टेंट टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यानी प्रोडक्ट को तो डिलीवर आप कर सकते हो, सर्विसेज की डिलीवरी कैसे हो रही है उसके लिए जो है वो प्रोसेस काम करता है, ठीक है। वेबसाइट पे यूज़र का एक्सपीरियंस क्या है, डिलीवरी टाइम क्या है, डिलीवरी मेथड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इन स्टोर वेट टाइम, ये सारी चीज़ें सर्विस प्रोसेस पे आती हैं। कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर सपोर्ट, आफ्टर केयर, ठीक है। फिर फिजिकल एविडेंस की बात करें तो फाइनल P रिफर्स टू फिजिकल कंटेक्स्ट एंड सप्लाईज सच एज रिसीट्स, थैंक्स फॉर ऑर्डरिंग कार्ड्स, कंफर्मेशन ईमेल्स। जैसे हम कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर हमने जिस फर्म से किया है, मतलब जिस भी मैन्युफैक्चरर से किया है, जो भी हमारा सेलर होगा उससे किया है, लेकिन वो जो सर्विस प्रोवाइड की वो हमें ई-कॉम साइट ने दी है, ठीक है। मतलब ई कॉमर्स साइट कोई भी हो सकती है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो उनका काम क्या है, उन सेलर्स और हमारे बीच में इंटरमीडियरी का काम करना। उन्होंने वो प्रोडक्ट हमें नहीं भेजा है, उन्होंने सिर्फ सर्विस प्रोवाइड की है, उसकी ऑनलाइन डिलीवरी की, और वो जो हमें इनवॉइस प्रोवाइड करती हैं, रिटर्न की सर्विस देती हैं, जो भी चीज़ें देती हैं, ये उनकी सर्विस है। और हमें उसका फिजिकल एविडेंस उसी रिसीट के थ्रू मिलता है, या हमें ईमेल आता है कि योर प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड, जो भी वो हमारे पास क्या होता है, उसका एविडेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल है, प्रीसियस ज्वेलरी माइट बी डिस्प्लेड विद इन द लॉक्ड कैबिनेट, एथिकल सुपरमार्केट्स माइट चूज टू यूज एज लिटिल प्रिंट एज पॉसिबल ऑन देयर रिसीट्स और ऑफर डिजिटल रिसीट्स एज एन अल्टरनेटिव, एंड डॉक्टर्स सर्जरीज शुड लुक सुटेबली क्लिनिकल, ठीक है। इन सबको क्या हम कहेंगे, ये एविडेंस है, ठीक है।
अगर नटशेल में देखें तो फिजिकल एविडेंस क्या है, ऑल अबाउट इंश्योरिंग एवरी कंपोनेंट इन्वॉल्व विद द प्रोडक्ट एडहर्स टू द सेम ब्रांड वैल्यूज एज द प्रोडक्ट इटसेल्फ। ठीक है, कि यानी जो हमने प्रोडक्ट को माना है, जो हम क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसका जो है वो एविडेंस आपको मिलेगा कि हाँ हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये वही है, उसकी रिसीट के थ्रू जो भी चीज़ है हम कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, कंसिस्टेंट कन्विंसिंग एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर। ठीक है, जैसे किसी चीज़ की रिसीट हमें मिलती है तो हमको लगता है कि नहीं ये जो है ये हमने लीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू पाया है। अगर रिसीट नहीं होती तो हमको लगता है कि अच्छा ये ऐसे ही लोकल होगा। ठीक है, इसके बाद 4 C's पे भी बात की जाती है, उसी P को बदल के 4 C's में कर दिया गया। प्रोडक्ट मतलब कस्टमर वैल्यू, प्राइस को कॉस्ट का नाम दे दिया गया, प्लेस को कन्वीनियंस का नाम दे दिया गया, और प्रमोशन को कम्युनिकेशन का नाम दे दिया गया। यानी इसी के सिनोनिम्स यूज़ कर दिए गए जो कि C से स्टार्ट होते हैं, और कुछ C में चेंज नहीं है। ठीक है, कुछ ज़्यादा अलग कुछ इसमें नहीं है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत है। तो वेदर यू आर यूजिंग 4 P's, द 7 P's और द 4 C's, योर मार्केटिंग मिक्स प्लान प्लेज अ वाइटल रोल। चाहे आप जो भी इसमें से मार्केटिंग मिक्स यूज़ करते हो, आपका जो मार्केटिंग मिक्स का प्लान होगा वही वाइटल रोल प्ले करेगा, जिससे कि आप अपने प्रॉफिट को बैलेंस कर सकते हो, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन कर सकते हो, ब्रांड रिकॉग्निशन बना सकते हो, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर सकते हो। ठीक है, फिर मार्केटिंग मिक्स को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स हम पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, पेरिशेबल है, मतलब ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करना पड़ेगा जैसे कि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जबकि जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं जैसे मशीनरी वगैरह है उनके लिए आपको डायरेक्ट चैनल के थ्रू भी आप उसको अवेलेबल करा सकते हो। डिग्री ऑफ कंपटीशन, ठीक है, अगर कट थ्रोट कंपटीशन है जिस भी, जैसे मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे तो लो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आपका जो है वो ग्रेट अटेंशन देगा, आपको ज़्यादा प्रॉफिट इंश्योर करवा सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, आपके पास कितना फंड अवेलेबल है, तो क्वालिटी और इनोवेटिव फीचर्स जो हैं और एडवर्टाइजिंग है वो टोटली डिपेंड करेगा आपके फंड्स के ऊपर। तो आप अच्छी एडवर्टीजमेंट टेक्निक अपना सकते हो, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हो जब आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे तभी। ठीक है, फिर उसके बाद है स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि उस समय आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की स्टेज क्या चल रही है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, डिक्लाइन है, ठीक है, जो भी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन के टाइम पे आपको लो प्राइस ज़्यादातर प्रोडक्ट्स रखते हैं क्योंकि मार्केट में मार्केट शेयर कैप्चर करना है, हमको इंट्रोड्यूस करना है अपना प्रोडक्ट। फिर जैसे जैसे आप ग्रोथ की साइड जाते हो तो आप उसके प्राइस को इंक्रीज़ करते हो, तो इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन स्टेज हैवी एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन इज़ रिक्वायर्ड, प्रमोशन पे आपको एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करोगे तब तो नॉलेज में आएगा कंज्यूमर के। फिर जब कंज्यूमर एक बार जान जाएगा तो फिर आपको उतना एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैगी का एडवर्टीजमेंट आप रेयरली देखते होगे इस टाइम, क्योंकि मैगी को ऑलरेडी पता है कि कंज्यूमर आदी हो चुका है तो वो खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि अभी उसकी मैच्योरिटी स्टेज आ गई है। बट इन डिक्लाइन स्टेज इंप्रूवमेंट एंड सेल्स प्रमोशन इज़ मच रिक्वायर्ड, वहाँ पे आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना होगा अपने प्रोडक्ट्स में और सेल्स प्रमोशन भी करना पड़ेगा, उसके साथ कुछ फ्री देना होगा जिससे कि आपकी सेलिंग इंक्रीज हो सके। इसके बाद है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वजह ये भी आपके मार्केटिंग मिक्स को डिसाइड करते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग यूज़ कर रहे हो या पर्सनल सेलिंग यूज़ कर रहे हो, आपको किस तरीके का इन्वेस्टमेंट उसमें करना है। ठीक है, फिर मार्केटिंग मिक्स की इंपॉर्टेंस की बात हम करें तो इट हेल्प्स इन अ सॉलिड मिक्स क्रिएशन। मार्केटिंग मिक्स को एनालाइज करते हो कि प्रोडक्ट में कैसा प्रोडक्ट है, किस तरह की पैकेजिंग होगी, प्राइस डिसाइड करना, प्लेस डिसाइड करना, उसकी प्रमोशन टेक्निक्स डिसाइड करना, इसकी वजह से आप एक सॉलिड मिक्स को क्रिएट कर पाते हो। ठीक है, मतलब सारे जो भी पीस हैं वो लिंक हैं एक दूसरे से, तो सबको प्रॉपर आपको ध्यान में रखना होगा, प्रॉपर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसके बाद मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप कोई नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो आप क्या देखोगे कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है, क्या आगे आने वाले समय में हम उस ट्रेंड को फॉलो कर पाएंगे कि नहीं, जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो वाइल डिजाइनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट देयर आर सो मेनी आइडियाज विच कैन कम अप फॉर अ रिलेटेड प्रोडक्ट दैट कैन बी डिजाइन बाय द कंपनी, की प्राइसिंग उसकी क्या रखेंगे, प्लेस क्या होगा, प्रमोशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें। मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स इंक्रीज द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कि अच्छा ठीक है हम नॉर्मल ओरिजिनल डिटॉल ले आए, अब
गर्मियों में डिटॉल कूल की ज़रूरत पड़ने लगी, फिर एक डिटॉल पिंक सा आता है, पता नहीं कौन सा, वाइट आता है, जो भी मतलब वो जो प्रोडक्ट रेंज लाते हैं वो भी मार्केटिंग मिक्स की हेल्प से हम लाते हैं, कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके। और जो अलग अलग रेंज है उसके प्राइसिंग भी अलग अलग करते हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसकी प्राइस जो है वो हम ज़्यादा रखते हैं कि ठीक है इसकी डिमांड तो है ही और लोग इसको खरीदेंगे भी, ठीक है। इट इज़ गाइड टू इम्प्रूव अ बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए अपनी टेक्टिक्स, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं हम मार्केटिंग मिक्स के ही बेसिस पे, ठीक है। फिर इसके बाद है इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन, की खुद को दूसरों से कैसे हम डिफरेंट दिखा पाएंगे कॉम्पिटिटर्स से, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स होंगी और उन फर्म्स में से हम अलग इवॉल्व होके आएंगे। जैसे जो डेयरी इंडस्ट्री है उसमें अमूल है, ठीक है। आप अमूल ने अपने आप को एज अ ब्रांड इस तरह से इस्टेब्लिश कर दिया है कि आप मतलब डिफरेंशिएशन उसने खुद ही क्रिएट कर दिया है। आप कहीं भी जाओगे तो आप क्या करोगे, उसी को प्रेफर करोगे, क्योंकि उसने अपने आप को इस तरह मार्केट में इस्टेब्लिश कर रखा है। और उसने किस तरह किया है, मार्केटिंग मिक्स के थ्रू अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इस हिसाब से फॉर्म की हैं और प्रमोशन स्ट्रैटेजीज उसकी इस हिसाब से हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका हर जगह उसकी पहुंच है, रीच है, तभी कस्टमर को ईजिली अवेलेबल हो पा रहा है दूध। मतलब किसी भी शॉप पे आप देखोगे तो अमूल आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, अवेलेबिलिटी ईजी है उसकी, इस वजह से उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर रखा है। इट हेल्प्स टू बीइंग डायनामिक, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट आप की फर्म जो है वो खुद को अडाप्ट कर ले रही है, खुद भी जैसा कि इन्वायरमेंट डायनेमिक है तो हम खुद भी डायनेमिक हैं, हम अपनी स्ट्रेटजीज को अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हैं और उसके हिसाब से चेंज हो रहे हैं। अदर एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग मिक्स वो दिया है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, यानी कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर पाते हो। इट हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। इट फैसिलिटेट्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट, नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करके हम उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। इट इज़ एबल टू सेटिस्फाई वेरियस कस्टमर नीड्स, तो हायर इनकम ग्रुप का अलग है, मिडिल इनकम ग्रुप का अलग है, लो इनकम ग्रुप का अलग है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हम कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कस्टमर के ही इर्द गिर्द सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो घूमती रहती है। मार्केटिंग में आप कुछ भी पढ़ोगे तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर के कस्टमर पे ही आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर, जो कि था हमारा मार्केटिंग मिक्स। और मार्केटिंग मिक्स के प्रोडक्ट सेक्शन, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन, इन्हीं को हम इंडिविजुअली भी अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा कंज्यूमर बिहेवियर, तो उसके लिए रेडी रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक बंदा एक कंज्यूमर है, हम भी हैं, आप भी हैं, और हम अपने आप को उस कंज्यूमर की जगह पे रख के उसके बिहेवियर को एनालाइज करेंगे। उस चैप्टर में देखेंगे कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। तब तक इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू ऑल।